हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया था कि वीडियो कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसीलिए मैंने वहीं पर ही वीडियो को रोक दिया था। और आज का जो वीडियो है वो कल के कंटिन्यूएशन में ही बना हुआ है। तो आज का यदि आप वीडियो देखते हैं तो पहले कल का वीडियो देखेंगे तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज थोड़ी सी आवाज़ जो है वो आपको मेरी अलग लगने वाली है, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत तेज़ वाला जुकाम, और इसीलिए आज वीडियो जो है वो काफ़ी लेट भी अपलोड हो रहा है। मतलब काफ़ी लेट आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि दिन को तो ऐसी मेरी हालत हो रही थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल आवाज़ जो थी ना वो गले से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर बाद में शाम होते होते अच्छा, पहले तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, आज मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। लेकिन फिर पता नहीं शाम होते होते मुझे लगा कि नहीं, वीडियो मुझे डालना चाहिए, क्योंकि आप लोग है ना बहुत वेट करते हैं वीडियो का। और कई बार मेरे पास में फिर कमेंट भी आते हैं कि आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला। तो जितना आप वेट करते हैं उससे कई ज़्यादा मतलब मेरा भी मन होता है कि मैं वीडियो जो है वो टाइम से डालूँ और रोज़ डालूँ। तो फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलिए तबीयत जो है वो तो ठीक है, ठीक होती रहेगी। और शाम को मुझे थोड़ा सा ठीक भी लगा, मैंने मसाले वाली चाय जो बना के पी, उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी और जब मैं उठी तो उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं लंच की तैयारी कर रही थी और बस वहीं पर मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। तो बस वहीं से ही वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। कैबेज की सब्ज़ी जो है वो बन रही है और मैं नीचे गई थी तो ये लेकर आई थी अपना धनिया, और साथ में लाई थी ढेर सारा करी पत्ता। जो धनिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, क्योंकि सुबह के टाइम पे सब्जियां मतलब बहुत कम टाइम ही होता है कि सुबह के टाइम पे सब्जियां आती है। मैं सब्जियां अक्सर शाम को ही लेके आती हूँ, तो मतलब इतना फ्रेश सब्जियां थी ना सारी, ऐसा लग रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन ये भी है कि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी मिलती है सब्जियाँ, तो फिर और लेट भी हो रहा था, दोनों चीज़ थी तो फिर मैं नहीं लेके। लेकिन हाँ, धनिया इतना अच्छा था तो मैं धनिया लेकर आई, और ढेर सारा करी पत्ता तो उसने मुझे ऐसे ही दे दिया था। मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा सा दे दो, तो उसने इतना सारा करी पत्ता मुझे दे दिया। तभी बस धनिया जो है उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके जो डंठल थे वो मैंने कट कर दिए, और उसके अंदर से जो भी मुझे थोड़े से ऐसे पत्ते लग रहे थे ना कि जो ख़राब है, गले हुए हैं, तो उनको मैंने अलग कर दिया। तो बस कैबेज की मतलब कैबेज मैंने चॉप कर दी है, और अभी साथ में एक और मतलब सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि कैबेज की जो सब्ज़ी है वो मम्मी जी भाऊजी नहीं खाते, तो फिर उनके लिए फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ पूड़े का रायता। तो अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पूड़ा किस किस ने सुना है नाम, या किसके घर में जो है वो पूड़ा वर्ड यूज़ में लिया जाता है। तो जिसके भी घर में यूज़ में लिया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वैसे पूड़ा जो है उसको जनरली बोलते हैं चीला। तो बेसन का जो चीला बनता है ना, उसी का ही रायता मैं बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जैसे नॉर्मल घोल बनाया जाता है बेसन का ना, बस वैसा ही मैंने घोल बना दिया। और फिर पतले पतले से मतलब बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, थोड़े से मतलब अपनी जो रोटी होती है ना बिल्कुल उसी साइज़ के मैं पूड़े पहले बना दूंगी, और फिर बाद में उसका बनेगा रायता। तो बहुत टाइम बाद भी बना रही हूँ एक्चुअली। इस बार मम्मी जी बाबूजी आए उसके बाद से मैंने ये वाला रायता बनाया ही नहीं है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है और घर में सबको ही अच्छा लगता है। तो बस अभी साथ में मैं रायता भी बनाऊँगी। अच्छा, चलिए काम करते करते आपके कुछ कमेंट का भी मैं आंसर दे देती हूँ। तो कल मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आपका जो गैस स्टोव है वो कौन सी कंपनी का है, बताना ज़रूर। तो जो हमारा गैस स्टोव जो है वो हमने मतलब आज से कितना 4 साल पहले लिया था। घर में जब हम आए थे तो उस टाइम पे तो हमने गैस स्टोव नहीं लिया था, क्योंकि वो पुराने जो घर में था ना वही वाला चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी जो है वो लगातार आ रही थी, और फिर हमने ठीक भी करवाया था, लेकिन फिर अगेन एंड अगेन वो ख़राब हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, गैस के लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और फिर बाद में हमने अच्छा, पहले वाला जो गैस था ना वो 2 बर्नर वाला ही था, और उसके फिर 2 बर्नर वाले गैस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि काम जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी करने होते हैं मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा कि 3 बर्नर वाला गैस ले लेते, तो फिर हमने ये वाला गैस लिया। और ये जो है वो सन फ्लेम कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है। आज 4 साल हो गए और अभी तक मतलब ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गैस को रोज़ वॉश करती थी पानी डालकर, तो उसकी वजह से कुछ मतलब प्रॉब्लम इसमें हो गई थी। और उसके बाद में जो ठीक करने के लिए भैया आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि आप गैस को मत धोया करो, तो फिर आपके जो गैस की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि आप उसको वॉश नहीं करते हैं। तो बस सन फ्लेम कंपनी का है, काफ़ी अच्छा ही है अगर आप उसको ढंग से यूज़ करते हैं, उसकी क्लीनिंग वगैरह का आप ध्यान रखते हैं।
और टाइम टू टाइम यदि आप उसकी सर्विस कराते रहते हैं। ठीक है, तो बस यही आंसर था आपके क्वेश्चन का। और इधर देखो रायता जो है वो मतलब उसकी तैयारी मैंने कर दी है, ढेर सारा दही ले लिया था। अच्छा, ये वाला जो रायता बनता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है, थोड़ा सा थिक बनता है। तो मैंने उस दही की छाछ बना के रख दी और इधर मैं कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, कैबेज की सब्ज़ी तो खैर आप सभी लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको इसमें टिप्स दे दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तेल के अंदर राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची ये मैंने डाला ही था, कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने मटर डालकर और उसको ना मतलब 2 से 3 मिनट तक उस मटर को पकने दिया। और फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर टमाटर, मसाले और कैबेज डाली। तो इससे जो सब्ज़ी बनती है ना इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। जो मटर होती है ना उसकी स्वीटनेस बढ़ जाती है और फिर इस सब्ज़ी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करना। तो बस इधर कैबेज की सब्ज़ी जो है वो बनने रख दी है मैंने, और इधर चीले जो है वो भी बन गए हैं। तो अब करना कुछ नहीं होता है, इन चीले को मतलब छोटे छोटे से पीस में मैं तोड़ के इसमें डाल दूँगी। कुछ टुकड़े बड़े रखूँगी, कुछ टुकड़े छोटे रखूँगी, क्योंकि जब खाते हैं ना तो फिर वो जो टुकड़े मुँह में आते हैं ना चीले के तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए कुछ छोटे रखती हूँ और कुछ बड़े भी डालती हूँ। और उसके बाद में नॉर्मल जो तड़का डालते हैं वो तड़का डाल दूँगी, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का जो पाउडर है वो मैंने डाल दिया था। घी का तड़का डाला है इसके अंदर मैंने, घी के अंदर हींग, राई, ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, बस ये डाल दिया था और नमक डाला था बस। तो इधर रायता मतलब ऑलमोस्ट मेरे लंच की तैयारी हो गई है। और इधर विहान जो है उसको मैंने मतलब उसकी तबीयत जो है ना वो 2 दिन से ठीक नहीं है, तो मैंने उसको बोला था कि तो अपने कपड़े वगैरह बाथरूम में रख, मैं पानी तेरे लिए मतलब रख रही हूँ बाथरूम में गर्म पानी। तो वो पता नहीं वो जो डस्टिंग वाला जो है ना ब्रश, उसको लेके पता नहीं क्या कर रहा था। और उसको ना थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, वो डस्ट वगैरह से बहुत जल्दी उसको एलर्जी हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने उसको थोड़ा डांटा कि ऊपर से, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही सारी क्लीनिंग करी अच्छे से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी से जाले वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो फिर अभी बस वो दोनों बच्चे नहाने के लिए गए हैं। और इधर मतलब थोड़ी बहुत जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है। और बर्तन जो है वो भी मैं साफ़ करूँगी, लेकिन हाँ उसके पहले मैंने थोड़ा सा मुझे उपमा भी बनाना है, क्योंकि विहान की तबीयत ठीक नहीं है और जैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर खाली रोटी और सब्ज़ी जो है वो खाने का मन नहीं होता है, तो साथ में कुछ ना कुछ भली दाल चावल बनाओ या फिर दलिया बनाओ या कुछ भी बना दो, तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा उपमा जो है वो बनने रख दिया है। और इधर ये वाली जो वीडियो है वो है बिल्कुल रात की, जब शाम को मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेने गई थी, और उसके बाद में फिर सारी की सारी सब्ज़ियाँ जो है वो मैंने वॉश करी, और शाम का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। सब कुछ अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है, सब्जियाँ वॉश हो गई है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, पूरी सिंक क्लीन कर दी है, और लास्ट में नीचे जो पोछा लगाना है वो भी मैंने लगा दिया है। और अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और सुबह की बजी है मतलब सोमवार का दिन है, और सुबह की बजी है करीबन 7। अभी बस बच्चों को जस्ट स्कूल से मतलब नीचे बस आई थी, उनमें बिठा के और ऊपर आई हूँ। और नीचे इतनी तेज़ वाली ठंड थी, और मतलब इस सीज़न में पहली बार मैंने जैकेट पहना है, और वो भी पहना है मैंने विहान का, क्योंकि विहान का ही जैकेट यहाँ सोफ़े पे पड़ा हुआ था, सोफ़ा पे नहीं सॉरी बेडरूम में पड़ा हुआ था। और फिर मेरा जैकेट जो है वो मैंने निकाला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती ही नहीं है कि जैकेट वगैरह कुछ पहने। और आज बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए गई तो इतना ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा था और चारों तरफ फॉग ही फॉग, और इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। तो आज मैं कम से कम 5 से 6 मिनट नीचे मैंने बस का वेट किया, और उस बीच में मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी। तो बस अभी ऊपर आके मैंने ये वाला जैकेट पहन लिया विहान का। तो बस अभी जैकेट वगैरह पहन लिया। और अच्छा, आज हुआ क्या था कि मॉर्निंग में मैं 5 बजे का अलार्म मतलब लगा के सोती हूँ, और सुबह मतलब 5 बजे अलार्म बजता है तो मैं 5:15 बजे तक उठ ही जाती हूँ। और फिर 5:15 से 5:30 बजे के बीच में मतलब जो मेरा पर्सनल जो काम होते हैं, फेस वॉश वगैरह करना है, ये सारा काम। लेकिन आज हुआ क्या कि कब अलार्म बजा, कब मैंने बंद किया, मुझे कुछ पता नहीं, और डायरेक्ट नींद खुली 5:30 बजे। और फिर 5:30 बजे उठने के बाद तो मतलब अपने खुद के लिए तो टाइम ही नहीं हो पाता है। फिर जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को उठाया, और फिर बच्चों का वही टिफ़िन वगैरह बनाना और इन सब काम में लग गई। तो अभी बस आने के बच्चों को छोड़ के भी आई हूँ, आके मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया है, और फिर अभी मैंने अपना फेस वॉश किया है। उसके बाद में फेस के ऊपर मैंने क्रीम लगाई है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन जो वो होने लग गई है, तो थोड़ा सा आजकल मैं थोड़ा स्किन की केयर भी करने लगी हूँ। तो अभी बस फेस धोया, उसके बाद मैं क्रीम वगैरह भी लगाई, लिप बाम मैंने लगा दिया है। और जैन साहब की तबीयत अभी 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो बस अभी वो सो रहे हैं। थोड़ी देर में उनको उठाऊंगी, वो उठे उसके पहले कुछ काम मैं निपटा लेती हूँ। तो आज जो सुबह सुबह जो झाड़ू निकालते हैं ना अर्ली मॉर्निंग उठते में ही, वो वाला झाड़ू निकालना भी रह गया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था।
तो वो झाड़ू नहीं निकलता है ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे घर में है ना बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। रात को जब सोते हैं तब पूरा घर साफ़ सुथरा करके ही सोते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं ना कि हम तो सफाई रात को ही कर लेते हैं, इसलिए हमको सुबह करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुबह सुबह आपको घर में जो बासी कचरा होता है ना वो ज़रूर निकालना चाहिए। घर साफ़ तो रहता ही है, इसके अलावा जो छोटे छोटे से कीड़े वगैरह जो रात को घूमते हैं अंधेरे में ना, तो वो सब भी हट जाते हैं, नहीं तो फिर वो हमारे पैरों के नीचे आके बेचारे मरते हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, और इसके अलावा घर के अंदर है ना मतलब पॉजिटिविटी आती है बहुत ही ज़्यादा। यदि आप नहीं निकालते हैं तो एक बार करके ज़रूर देखना। सुबह सुबह जब उठते हैं यदि घर में एकदम अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल देते हैं ना, तो काफ़ी पॉजिटिविटी घर के अंदर रहती है। ऐसा बोलते हैं कि जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना पूरे दिन की, वो यदि आप सुबह कचरा निकालते हैं तो उस कचरे के साथ में वो सारी चली जाती है। तो बस यही कुछ रीज़न होते हैं, इसलिए घर को तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए, लेकिन हाँ मॉर्निंग में झाड़ू जरूर निकालना चाहिए। अच्छा, सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे और अभी बज रही है 7, तो उस बीच बीच में बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं। ये सब्जियां जो कल रात को मैं लेकर आई थी और मैंने वॉश करके रखी थी, तो उनको मैंने फिर से कैरी बैग में भर दी है। और इसके अलावा इतने सारे बर्तन जो है वो भी मैंने साफ़ किए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का चाय दूध, बच्चों का टिफ़िन, इसके अलावा मम्मी जी बाबूजी ने दूध पिया था, मैंने भी चाय बना के पी थी। और इसके अलावा जो कैसरोल वगैरह होता है वो मैं मॉर्निंग में ही साफ़ करती हूँ। और इसके अलावा ब्रश वगैरह करते तो गिलास है, तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, वो सारे मैंने साफ़ किए। इधर जैन साहब की शॉप की जो वाटर बॉटल है वो भी मैंने फिलअप कर दिए। तो हाल फिलहाल में जो सिंक है वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह खाली नहीं है, एक गिलास उसके अंदर पड़ी है। तो वही है कि मेरी सिंक को वरदान मिला हुआ है, वो कभी भी खाली नहीं रहेगी। एक गिलास चाहे एक चम्मच भी पड़ी हो, लेकिन पड़ी ज़रूर रहेगी। और इधर पानी जो है वो भर रहा है। और इधर बच्चों के टिफ़िन में आज मैंने बनाया था मक्की के आटे का चीला धनिया डालकर। वैसे तो इसके अंदर मैं जो सूखी वाली मेथी होती है ना वो भी डालती हूँ, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने धनिया डाल के ही चीला बनाया था। और लंच में बनने वाली है ये सब्ज़ी, ठीक है। तो ये सब्ज़ी मैं थोड़ी सी देर में बनाऊंगी, लेकिन हाँ जब तक आपको एक काम मैं सौंपती हूँ, इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। जो भी गेस कर सकता है जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये कौन सी सब्ज़ी है। और थोड़ी देर में तो खैर मैं नाम रिवील कर ही दूंगी। तो इतने सारे काम जो है वो मैंने निपटाए थे। और चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। तो इसकी सब्ज़ी बना रहे। अच्छा, आपने कमेंट, मैं ये मान सकती हूँ कि आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, और अगर नहीं करा है, आपको अभी तक नाम नहीं पता चला है, तो इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं टिमसी या फिर टिंडा भी बोलते हैं। इधर महाराष्ट्र में ना टिंडा बोलते हैं, और हमारे उदयपुर में तो इसको टिमसी बोलते हैं। तो जनरली ये बड़ी बड़ी साइज़ की आती है, लेकिन मैं छोटी छोटी सी छाट छाट के लेकर आई थी, क्योंकि मेरे को बनानी है बरवा टिमसी, बिल्कुल अचार जैसी होती है ना वैसी। क्योंकि घर में अभी मतलब सभी की तबीयत जो है ना वो ऐसी हो रही है, तो फिर ऐसे में ना खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ें बना दो ना तो फिर भी खाने का मन हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं ये बरवा टिमसी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक मसाला तैयार कर दिया, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने लिए, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, बस ये 4 चीज़ें ही लिए। और उसके बाद में जो टिमसी है इसको मैंने रात को ही अच्छे से वॉश कर दिया था, अभी बिल्कुल सूख गई है ये ऊपर से। और इसको छिलना मिलना कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा, जब आप अगर भरवा टिमसी बनाते हो, और यदि नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। और जब आप परचेस करके लेके आओ तो आपको देखना है कि बिल्कुल छोटी छोटी सी लेके आनी है, जिसके अंदर है ना बीज, बिल्कुल छोटे छोटे बीज हो, ताकि वो जल्दी से पक जाए। और उसके बाद में इसके दोनों तरफ के जो मुंह होते हैं काले काले, वो दोनों निकाल देंगे। और 2 कट्स इसके ऊपर लगाने हैं, बिल्कुल हाफ कट लगाने हैं, आधा नहीं करना है, क्योंकि हमको इसके अंदर मसाला भरना है। तो जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से कट लगा देंगे। और सभी टिमसी के ऊपर कट जो है वो मैंने लगा दिए है। और अब बारी आती है इसके अंदर मसाला भरने की। अच्छा, मैं ना टिंडे की भरवा सब्जी बना रही हूँ। अदरवाइज़ इसको है ना मतलब जैसे ये अपना दूधी और गिलकी वगैरह बनती है ना, उस तरीके से भी कट करके बनाते हैं टमाटर डाल के। लेकिन वो वाली सब्ज़ी ना हमारे घर में कोई भी खाना पसंद ही नहीं करता है, तो इसके लिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैंने जब भर दी ना, तो उसके बाद में तो दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी ना। और अब इसको तड़का लगाना है मुझे, तो थोड़ा सा तेल रखा है मैंने, थोड़ा नहीं ज़्यादा तेल, कम तेल में सब्ज़ी नहीं बनती है। अच्छा, मैंने इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, बाकी इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, शायद अच्छी बनेगी। मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, लेकिन यदि आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो आप उसके अंदर भी बना के देखना, अच्छी ही लगेगी। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा राई, हींग और जीरा, 3 चीज़ें डाल दी है। और उसके बाद में मैंने इस तरीके से इसको जमाया है, मतलब जो मसाला स्टफ़ किया ना वो पार्ट ऊपर रखना है। और कुकर में बना रही हूँ
हूँ ताकि ये सब्ज़ी जो है वो जल्दी से बन जाए, मसाला जले नहीं। और उसके बाद में फिर कुकर की जो लीड है वो मैं लगा दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर ये सब्ज़ी बनती है। और मतलब करीबन अगर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से टिंडा है ना तो 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है। और फिर इसको चम्मच से नहीं हिलाना, इस तरीके से हिलाना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मसाला भी नहीं जलेगा और सब्ज़ी जो है वो आपकी बन जाएगी अच्छे से। अच्छा, इसी बीच में जेंट्स साहब जो है वो भी उठ गए थे, तो अब मैं चाय रख दूँगी ऊपर। एक बार की चाय तो खैर मैंने पी ली थी, लेकिन उस चाय का तो मज़ा ही नहीं आता है। वो तो इतनी भागम भाग में चाय पी जाती है ना, पता ही नहीं चलता है चाय पी भी है कि नहीं पी है। और अभी जो चाय बनेगी वो फिर मैं आराम से जेंट्स साहब के साथ में बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी। अच्छा, टिंडे की सब्ज़ी तो बना ही रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भरवा सब्ज़ी है, मतलब सूखी सब्ज़ी है ना। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि सूखी सब्ज़ी के साथ में मैं एक पानी वाली सब्ज़ी ज़रूर बनाऊँ। तो इसके लिए फिर मैं साथ में बना रही हूँ ये वड़ी की सब्ज़ी। और वड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी तो खैर मैंने कई बार आपके साथ में शेयर करी हुई है। और लेकिन हाँ, वड़ी को बनाने के पहले एक बार मैं इस तरीके से थोड़ा सा तेल डालकर रोस्ट ज़रूर करती हूँ। और फिर इस वड़ी की जो सब्ज़ी बनती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो वड़ी है वो मूंग दाल की वड़ी नहीं है, ये चवले की जो दाल होती है ना उसकी वड़ी है। तो हमारे उदयपुर में मूंग की दाल की वड़ी नहीं बनाई जाती है, चवले की दाल की वड़ी बनती है। और सर्दी के सीज़न में मक्की की रोटी के साथ में ये सब्ज़ी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और अच्छा, वड़ी की सब्ज़ी में टमाटर कोई नहीं डालता होगा, लेकिन मैं डालती हूँ। एक टमाटर डाल देने से ना सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आता है, तो फिर वो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गई, आज बच्चों ने मेरा इतना काम बढ़ाया है ना, मतलब अभी वो स्कूल चले गए, घर होते ना तो आज तो वो मेरे से पीटे ही जाते थे। कल बच्चों ने ना सॉस खाया था, पता नहीं किसके साथ में खाया। और टीवी देखते देखते जब वो ना ये खाना वाना खाने का काम करते हैं ना, तब उनका दिमाग काम ही नहीं करता है। टीवी देखते देखते आए होंगे, कुछ ना कुछ लिया होगा और उसके साथ में उनको सॉस चाहिए होगा। और जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या करा, उसकी लीड ही नहीं लगाई। और लीड लगाई तो थी, लेकिन बिल्कुल उसको ना सिर्फ ऐसा टच ही किया, तो उसको पूरा बंद किया ही नहीं। और फिर सॉस की बोतल को उन्होंने एज इट इज़ यहीं पे रख दी। तो वो मैं पाउच लेके आती हूँ, सुरभि की जो पाउच होती है ना, वो बोतल नहीं थी, पाउच थी। तो वो उन्होंने क्या करा कि लीड भी बंद नहीं करी और उसको उल्टा रख दिया। और आज सुबह जब मैंने वो चीले वगैरह बनाए थे बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए, तो फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी में उसमें तो मुझे पता नहीं चला, मैंने सॉस मतलब हाथ में उठा लिया। तो उसमें लीड जो है वो थोड़ी खुली हुई तो थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि डोर के वहाँ पर इतना मैस फैल गया। और अभी मैंने धनिया निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला ना, तो इतना सारा सॉस वहाँ पर गिरा हुआ था। और मेरा कम से कम 20 मिनट जो है वो वेस्ट हुआ। और इस बीच में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि आज बच्चे घर पर होते तो वो मेरे से पक्का पीटने वाले थे। तो बस अभी मैंने फ्रिज जो है वो पूरा, मतलब जो डोर है ना उसको पूरा ही मैंने खाली किया। और वो पूरे ही मतलब जो उसकी शेल्फ थी उसको निकाल के वॉश किया। और उसके ऊपर जो वो मैट बिछा रखी थी उसको भी मैंने वॉश किया। बाकी सारी चीज़ों को मैंने भी अरेंज कर दिया। और फिर बाद में उसकी सफाई मुझे अच्छे से फिर से करनी पड़ेगी। और इधर सब्ज़ी जो है 10 मिनट बाद में ही टिंडे की बहुत ही अच्छे से गल गई थी। और उसके बाद में जो मसाला मैंने बचाया था ना, उस मसाले को मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। यदि मैं पहले डालती थी ना तो फिर क्या होता था, वो मसाला जल जाता था, तो फिर सब्ज़ी टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती थी और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके लिए जब वो अच्छे से पक गई तो उसके बाद में फिर मैंने मसाला डाल के और मतलब सिर्फ आधे मिनट के लिए अगेन उसको पका दिया था। उस टाइम पर मैंने लीड नहीं लगाई थी, तो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किचन में लंच की मेरे पूरी प्रिपरेशन हो गई है। और अब बारी आती है मशीन चलाने की, जो काम मुझे काफ़ी देर पहले कर लेना चाहिए था, वो मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैंने अभी मशीन चलाई है। तो चलिए, मेरे जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे सरपट सरपट। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो कल लंच की प्रिपरेशन से चालू हुआ था, जो मतलब संडे की लंच प्रिपरेशन से चालू हुआ, वो मंडे की लंच बनने तक चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो को देखना ज़रूर, रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। और कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।